Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 2nd. The subject code is BAS203 and here we are in lecture number 3 of unit number 1. So last lecture हम लोगों ने start किया था linear differential equation क्या होती है, क्यों इन्हें LDE बोला जाता है and what is the solution of first order LDE. जी हाँ, first order की एक standard form थी that is dy by dx प्लस ऑफ p इंटू y इज इक्वल टू q. तो इस फॉर्म में जब आपको क्वेश्चन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो कैसे सॉल्व करना है दैट वी हैव लर्न्ड. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम LDE की बात करने वाले हैं, बट LDE विद nth ऑर्डर, राइट. और nth ऑर्डर में भी आप देखेंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट nth ऑर्डर LDE इक्वेशन की बात करेंगे, जिसमें कि जब सॉल्यूशन कैलकुलेट होता है सो वहां पे मेनली दो पार्ट होता है, वन इज कॉल्ड CF एंड वन इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल PI. सो यहां पे इस लेक्चर में मैं CF कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन. आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंट सिनेरियो में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो क्या है वो सिनेरियो, जानने के लिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन CF कैलकुलेशन ऑफ nth order linear differential equation. So linear differential equation nth order constant coefficient, क्या मतलब है, क्या पहचान है इक्वेशन की. so देखिए ये लिखी आपकी इक्वेशन की फॉर्म. अब आप देख सकते हो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या थी कि कोई भी जो डेरिवेटिव है उसकी पावर एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट इज ऑलवेज इन फर्स्ट डिग्री. डेरिवेटिव कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे पावर एक से ज्यादा है तो वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. बट क्योंकि मुझे यहाँ पे LDE ही पढ़ना है तो इसलिए जितनी भी आपको इक्वेशन यहाँ पे दिख रही है वो सभी डेरिवेटिव की पावर क्या है, 1 है, यानी कि डिग्री 1 है. अब यहाँ पे इन डेरिवेटिव्स का कोफिशिएंट भी आ चुका है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू. तो हियर A0, A1, A2, AN आर ऑल constant. So this equation form is called nth order. Why? Because यहाँ पे nth order derivative available है. वहीं पे अगर आप इस इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करें तो क्या बना था, फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे केवल आ गया था dy by dx प्लस यहाँ पे एक कोफिशिएंट था जिसे हमने क्या बोला था p इंटू y इज इक्वल टू q. सो फर्स्ट ऑर्डर वी हैव ऑलरेडी डन. ये आपकी जनरलाइज फॉर्म है जो कि आपकी nth ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन बोली जाती है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू q इन द सेम मैनर. सो ये q क्या होगा, q इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, राइट. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर. अब अगर मुझे इसका सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन करने के लिए वी फर्स्ट फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज बाय कंसीडरिंग द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 0. दैट मींस हम q को 0 मानकर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं एंड देन पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि राइट हैंड साइड जब q को लेके चलेंगे तो उस केस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं एंड द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय CF प्लस PI. तो जनरली जो LDE nth ऑर्डर पे क्वेश्चन बनता है उसमें हम दोनों ही पार्ट कैलकुलेट करते हैं, CF एंड PI. बट यहां से एक बेस बनाना स्टार्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो व्हाट आर द रूल्स और हाउ व्हाट इज द मेथड टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो यहां पे मेथड क्या है, सबसे पहले हम फॉर्म करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसके लिए आप y को पुट करेंगे 1 और जो आपके dy by dx गिवन है या d स्क्वायर y by dx स्क्वायर गिवन है या d क्यूब y by dx स्क्वायर गिवन है तो इसे हम पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ m, यानी कि m स्क्वायर एस ऑन m क्यूब, राइट. और y क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा. तो एक तरह से हमारी इक्वेशन जो है वो सिंपल फॉर्म ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड व्हेंस आई गेट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करेंगे. वो रूट्स आपको डिसाइड करते हैं कि CF हमें कैसे लिखना है. तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस हैं. तो केस नंबर 1 क्या कहता है, व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि रूट रियल वैल्यू पे हैं और डिफरेंट हैं, राइट. तो उस केस में जो CF लिखा जाएगा दैट इज C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x एज सो ऑन. तो अगर मेरे पास 2 रूट आते हैं आई विल राइट दिस आंसर, मेरे पास 3 रूट्स आते हैं आई विल राइट दिस कंप्लीट आंसर, 4 रूट आते हैं आई विल ऐड ऑन C4 e टू द पावर m4x एज सो ऑन. सो दिस इज द वे हाउ वी राइट CF व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. देखिए सिंपल सा एक प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिखाता हूं. सॉल्व d क्यूब y by dx क्यूब माइनस 7 dy by dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन है, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है, राइट. सो मुझे राइट हैंड साइड 0 होने का मतलब हो गया मेरा PI जो होगा वो यहाँ पे भी कैलकुलेट नहीं होगा बिकॉज हियर इज नो Q. तो अभी PI पे फोकस मत कीजिएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा. अभी के लिए PI हमारा क्या है, 0 है, राइट हैंड साइड 0 है. हमें कंसंट्रेट क्या करना है, CF के ऊपर. और CF कैलकुलेट करने का सबसे पहले स्टेप क्या है, वी विल कन्वर्ट this into auxiliary equation or we can find auxiliary equation by putting y is equal to 1. तो ये रहेगा माइनस 6 dy by dx is equal to m d cube y by dx cube, ये हो जाएगा m क्यूब. तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, मेरी इक्वेशन बन गई m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब फर्दर स्टेप क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करना. तो रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए रूट्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है
आपको यूज करना है अपना कैलकुलेटर। जी हाँ, कैलकुलेटर में जाइए और कैलकुलेटर में इक्वेशन सॉल्व मोड में जब जाएंगे एटलीस्ट 100 ms जो मैंने आपको पहले भी रेफर किया हुआ है, उसी कैलकुलेटर में आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिग्री 3 इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। बट अब अगर यहाँ कैलकुलेटर की लिमिटेशन की बात करूं तो कैलकुलेटर डिग्री 2 या डिग्री 3 तक की इक्वेशन सॉल्व कर देगा, बट अगर उससे ऊपर की इक्वेशन आएगी देन यू हैव टू अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला। बेसिक हमने क्या पढ़ा था, इस इक्वेशन के अंदर हम हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं कि अगर m की वैल्यू को +1 सेटिस्फाई करा के देखें तो यहां बनेगा 1, यहां पे बनेगा -7, यहां पे बनेगा -6, नहीं बन रहा 0। लेकिन अगर मैं m की जगह -1 सेटिस्फाई करा के देखूं तो यहां बनेगा -1, ये हो जाएगा +7 और ये हो जाएगा -6, यानी m इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस m+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। फिर m+1 से आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं कि m³ -7s -6 को डिवाइड किया, वी गेट सम इक्वेशन ओवर हियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैलकुलेट करेंगे तब हमें फाइनली रूट मिलेगा। बट इतना लंबा सॉल्यूशन करने की जगह अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं कि यूज कैलकुलेटर, सो जैसे आप इस कैलकुलेटर में इस इक्वेशन को पुट करेंगे यू विल फाइंड द सॉल्यूशन दैट हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे -1, -2 एंड +3। एंड वंस आई राइट these root value, so जैसे ही मेरा सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा कि m³ -7s -6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैं कैलकुलेटर लगा अप्लाई करूंगा, यहां से मुझे रूट्स की वैल्यू मिल जाएगी -1, -2 एंड 3। अब यहां पे क्योंकि pi तो है ही नहीं, सो व्हाट इज माय कंप्लीट सॉल्यूशन, माय कंप्लीट सॉल्यूशन इज ओनली CF। और CF क्या होगा, क्योंकि रूट सारे के सारे डिफरेंट हैं, सो व्हाट इज माय CF, C1 e to the power -x plus C2 e to the power -2x plus C3 e to the power 3x, where C1, C2, C3 are constant. This is my CF वैल्यू, राइट। तो अगर आप क्वेश्चन को सोल्यूशन पे जल्दी से पहुंचना चाहते हैं तो कैलकुलेटर चलाना जरूर सीखिए, कैलकुलेटर को यूज करना ही करना है। नाउ दिस इज द फर्स्ट केस जहां पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा है, व्हेन द रूट्स आर डिफरेंट। अब अगर मैं केस 2 की बात करूं, व्हेन द रूट्स आर रियल, अभी आपको डिफरेंट मिला है बट हो सकता है रूट रियल मिल जाए और इक्वल मिल जाए। तो अगर रियल और इक्वल है उस केस में CF कैसे लिखना है, C1 + C2x। अगर दो रूट इक्वल हैं तो C1 + C2x e to the power mx, और अगर तीन रूट इक्वल हैं तो C1 + C2x + C3x square e to the power mx, और अगर इसी सीक्वेंस में चार रूट इक्वल आ जाए तो C1 + x of C2 + x square of C3 + x of cube C4 और e to the power mx, राइट। सो इक्वेशन कंटिन्यू इन दिस फॉर्मेट, जब आपको कब, जब आपके रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। यहां पे मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया इसे सॉल्व कराने के लिए कि लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, सॉल्व d³ - 3d² + 4 into y is equal to 0। सो यहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करी, d की जगह क्या हो गया m, बिकॉज d रिप्रेजेंट d/dx। सो ये हो गया m³, ये हो गया m², ये 4 का 4 और y की जगह 1, राइट। सो मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को या तो फिर से वही हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, अदरवाइज जस्ट स्टार्ट विद योर कैलकुलेटर। जैसे आप इसे क्यूबिक इक्वेशन को फीड अप करेंगे फॉर अ इक्वेशन सॉल्वर ऑफ डिग्री 3, सो आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू -1, 2 एंड 2। अब यहां पे देख सकते हो कि यहां पे एक रूट तो -1 सेपरेट है, बट बाद के दो रूट कैसे हैं, बाद के दो रूट सिमिलर हैं। तो अगर मुझे इसका CF लिखना है तो व्हाट इज अवर CF, CF सेज कि दिस C1 into e to the power -x, क्योंकि ये आपका पहले वाले केस में है जब आपका रूट बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, लेकिन बाद के दो रूट कैसे हैं, सेम है ना। तो इस पे सेम वाला फॉर्मूला लगाऊंगा क्या कि C2 + x of C3, राइट। और e to the power यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 of x, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या था C1 + x C2, C1 + x C2 into e to the power mx। तो यहाँ पे उसी के बेस पे क्या लिखा C2 + x into C3 e to the power 2x, राइट। सो pi है ही नहीं, अल्टीमेटली ये हमारा CF था, pi यहाँ पे 0 है, तो फिर से फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बना, कंप्लीट सॉल्यूशन बना y इज इक्वल टू C1 e to the power -x + C2 + x C3 e to the power 2x, राइट। सो बात हो गई अगर रूट डिफरेंट हो, अगर रूट सिमिलर हो या रूट रियल हो, राइट। लेकिन अगर रूट आपके इमेजिनरी हो गए, नाउ द नेक्स्ट केस इज व्हेन द टू रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट कैसे होते हैं, अल्फा + i बीटा या अल्फा - i बीटा, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी हो गए। सो जब इस टाइप के पेयर में आपको रूट्स मिलते हैं तो CF कैसे लिखा जाता है e to the power α x, यानी रियल पार्ट तो यहां आ गया, और C1 cos of beta x plus C2 sin of beta x, this is the formula for the CF when the roots are imaginary। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, लाइक सॉल्व d4y/dx4 + 13d²y/dx² + 36 of y is equal to 0। अगेन देखिए राइट हैंड साइड 0 है, यहाँ pi पे फोकस नहीं है, फोकस किस पे है, CF पे। तो जब मैं इसे CF कैलकुलेट करना तो आई विल मेक द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहती है, ये हो जाएगा m4, ये हो जाएगा m of square, और y की जगह क्या पुट करना होता है, y की जगह 1 पुट करना होता है, यानी इक्वल्स टू 0। दिस इज माय इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए पावर 4 है ना, अब पावर 4 कैलकुलेटर में नहीं जाएगी, तो पावर 4 इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे,
m4 की जगह अगर हम यहाँ पे लिख लें एक्स स्क्वायर, x बिकम्स m ऑफ स्क्वायर, तो m4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 13 ऑफ x प्लस ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे सॉल्व करते हैं, वी नो दैट। क्या 36 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 13 हो, तो 9 और 4, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जहां पे x क्या है, x है m स्क्वायर, तो अल्टीमेटली जो रूट्स मेरे बने वो बने m स्क्वायर प्लस 4 और m स्क्वायर प्लस 9, जिसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, वी गेट m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i एंड m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i, right? So what we get the finally what are the roots? Roots are m is equal to plus minus 3i and plus minus 2i. अब रूट्स आप देख सकते हो कि रूट्स कैसे हैं, ये हो गया 0 प्लस माइनस 3i और ये हो गया 0 प्लस माइनस 2i, सो दैट मीन्स e टू द पावर 0 ऑफ x और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा c1 cos ऑफ 3x प्लस c2 sin ऑफ 3x, राइट। सिमिलरली ये सेकंड वैल्यू है, सेकंड रूट है, तो इसके लिए फिर से उसी तरह से e टू द पावर 0x और ये हो जाएगा c3 cos ऑफ 2x प्लस c4 sin ऑफ 2x, राइट। सो जिस तरह से आपको रूट्स मिल रहे हैं उनका CF उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। सो अब अगर अल्टीमेटली मैं लिखूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि PI क्या है, PI तो 0 है बिकॉज यहाँ पे राइट हैंड साइड है ही नहीं। सो व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 cos ऑफ 3x प्लस c2 sin ऑफ 3x प्लस c3 cos ऑफ 2x प्लस c4 sin ऑफ 2x, राइट। सो एज पर द सिनेरियो आपको CF लिखना है, तो ये सारे फॉर्मूले एक इंपॉर्टेंट नोट शीट बनाइए जहां पे आप CF को लिख सकें, राइट। क्योंकि अभी तो मैंने आपको 3 केस दिखाए हैं, रूट सेम है, रूट डिफरेंट है या रूट इमेजिनरी है। अब अगर मैं बात बोलूं इमेजिनरी रूट भी रिपीटेड हो जाए, यानी अदर केस क्या बना, केस नंबर 4 सेज व्हेन द ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट्स आर रिपीटेड इमेजिनरी, यानी m1 और m2 की सेम वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा और m3 m4 की सेम वैल्यू अल्फा माइनस आई बीटा, तो इसमें वो रिपीटेड वाला एक केस लग जाएगा क्या, e टू द पावर अल्फा x, क्योंकि सबके लिए अल्फा हो गया ना रियल पार्ट, तो ये तो बाहर आ गया, और c1 प्लस x c2 cos ऑफ बीटा x प्लस c3 प्लस x c4 sin बीटा x, यानी कि सीक्वेंस कैसी चल रही है, सीक्वेंस चल रही है, अगर रूट आपके रिपीटेड होते हैं तो उसी फॉर्म को हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा भी आपके दो केसेस बनते हैं, अगर कभी किसी क्वेश्चन में यूटिलाइज हो जाए तो वो रूट्स क्या हैं, अगर रूट्स हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के इस फॉर्म में आते हैं m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ बीटा और m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस अंडर रूट ऑफ बीटा, इन दैट केस वी विल राइट e टू द पावर अल्फा x c1 cos ऑफ हाइपरबोलिक बीटा अंडर रूट ऑफ बीटा x एंड प्लस c2 sin ऑफ हाइपरबोलिक अंडर रूट ऑफ बीटा x। और अगर यही इरैशनल रूट आपके रिपीटेड फॉर्म में आ जाए, दैट मींस m1 और m2 अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ बीटा और m3 m4 अल्फा माइनस अंडर रूट ऑफ बीटा, तो उस केस में CF कैसे लिखना है, e टू द पावर अल्फा x c1 plus x c2 cos of hyperbolic under root of beta x plus c3 plus c4x sin of hyperbolic अंडर रूट ऑफ बीटा x। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैलकुलेशन फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर हम कर क्या रहे हैं, वी आर फॉर्मिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स, और रूट्स किस कैटेगरी में आ रहे हैं, रियल है, डिफरेंट है तो CF कैसे लिखना है, रियल है, सेम है तो CF कैसे लिखना है, इमेजिनरी है, डिफरेंट है तो CF कैसे आना है, इमेजिनरी है, सेम है तो CF कैसे आना है, और अगर इरैशनल है उस केस में कैसे लिखना है। तो दे आर डिफरेंट केसेस, डिफरेंट CF पार्ट। इस लेक्चर के सारे जो केसेस हैं इन्हें अलग से नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे CF खत्म नहीं हुआ है। अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हुई है, अब जब आगे क्वेश्चन करेंगे राइट हैंड साइड जो अब तक हम जीरो लेके चल रहे हैं उसको हम फंक्शन लेके चलेंगे। सो डिपेंड ऑन द फंक्शन आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट होगा वो सीखना है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड तो हमेशा रहेगी ना, तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा रहेगी, दैट मींस CF हमेशा हर क्वेश्चन में कैलकुलेट होगा, तो CF आपका हर क्वेश्चन में कैलकुलेट होना ही होना है। सो CF with PI then we get the complete solution। तो might be मैं CF पे अब आगे फोकस नहीं करूंगा क्योंकि CF मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, so I will concentrate how to calculate the PI part, but CF as a solution part मुझे आपको शो करना है, but main concentrate PI पे। so PI कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।